गांव शिवपुर में एक बहुत पुराना कुआं था, जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। किसी को नहीं पता था कि उसमें क्या रहस्य है, लेकिन सबने सुना था कि रात में अगर कोई उस कुएं के पास गया तो वापस नहीं लौटा। गांव में 3 दोस्त थे, नीलम, रोहन और सुमित। तीनों को रोमांच बहुत पसंद था। एक दिन स्कूल से छुट्टी मिलने पर उन्होंने तय किया कि वे उस शापित कुएं को देखने जाएंगे। रात का समय, तीनों चुपके से टॉर्च और मोबाइल लेकर कुएं के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था और पेड़ हवा में झूम रहे थे। अचानक सुमित बोला, देखो, कुएं से हल्की सी रोशनी आ रही है। चलो झांक कर देखते हैं अंदर क्या है। नीलम डर रही थी लेकिन रोहन और सुमित ने जबरदस्ती उसे भी साथ ले लिया। कुएं में झांकना। जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका, एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। कुएं की गहराई से एक लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। दोनों डरकर पीछे हटे। नीलम रो पड़ी और बोली, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, चलो वापस चलें। लेकिन सुमित ने कहा, ये कोई मजाक है या ट्रिक? चलो नीचे उतरते हैं और देखते हैं क्या है। सुमित की जिद और एक गलती। सुमित ने कुएं के अंदर रस्सी डालकर नीचे उतरना शुरू किया। आधे रास्ते पर पहुंचते ही रस्सी अपने आप खींचने लगी। अरे छोड़ो, ये क्या हो रहा है? सुमित की चीखें गूंजने लगी। नीलम और रोहन ने देखा कि कुएं से एक काली साया निकल रही है। लंबे बाल, सूनी आंखें और मुंह से खून टपकता हुआ। काली साया की सच्चाई। वो आत्मा बोलने लगी, क्यों आए हो तुम सब मेरी शांति भंग करने? मैं तो बस सच्चाई चाहती हूँ। रोहन कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? आत्मा ने बताया, मैं वही लड़की हूँ जिसे इस कुएं में मारा गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने गांव के जमींदार की चोरी पकड़ ली थी। उन्होंने मुझे मारकर यहीं फेंक दिया और सबको कहा कि मैं भाग गई। नीलम का साहस। नीलम ने आत्मा से माफी मांगी और वादा किया कि वह उसकी सच्चाई सबको बताएगी। आत्मा बोली, अगर तुम मेरा सच लोगों तक पहुंचा दोगी तो मैं इस कुएं से मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन अगर नहीं तो हर कोई ना कोई यहाँ आता रहेगा और लौटकर कभी नहीं जाएगा। आत्मा सुमित को छोड़ देती है लेकिन चेतावनी देकर गायब हो जाती है। अगले दिन नीलम ने गांव के मुखिया को सब कुछ बताया। गांव वालों ने कुएं की खुदाई करवाई और अंदर से एक पुरानी हड्डियों से भरी साड़ी निकली। फर दर्ज हुई और जमींदार के परिवार का सच सामने आया। गांव वालों ने आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उस दिन के बाद से कुएं से कोई चीख नहीं आई। नैतिक शिक्षा। जो सच को छिपाते हैं वो अंत में खुद फंस जाते हैं, और जो डर के बावजूद सच का साथ देते हैं वही सच्चे इंसान होते हैं।